8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी अंग्रेजी पर्यावरण अध्ययन एवं गणित। तो आज हम आपके सामने कक्षा 5वीं विषय गणित में आज हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो दे रहे हैं पाठ 9 की। इसके पहले हमने आपको पैटर्न दिखा और उसमें 3 गुणित 3 के जादुई स्क्वायर को हम कैसे बना सकते हैं वो आपने देखा। और आज हम बात कर रहे हैं पाठ 9 की डिब्बे और स्केच। और डिब्बे और स्केच के संबंध में हमारा प्रश्न नंबर 1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और प्रश्न नंबर इसमें आ है, इसमें 2 प्रश्न दिए आ और बा, और लिखा हुआ एक घन में कितनी सतह होती है। हमको यहाँ पे ये बताना है कि एक घन में कितनी सतह होती है। तो इसमें हमको सतह की जानकारी देना है, और सतह की जानकारी हमको देना है क्योंकि यहाँ जो प्रश्न जो है एक घन में कितनी सतह होती है, तो हम यहाँ पे घन की बात कर रहे हैं और उसकी सतह की बात कर रहे हैं। तो हम आपको इसके सतह की हम जानकारी आपको बताएंगे कि एक घन में ये हमने एक खुला घन की एक आकृति है जो आपको हम ये दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे और इसमें हम सतह को भी देख सकते हैं कि इसमें कितनी सतह है। तो आप देखेंगे इसमें जो सतह होती है 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब इसमें 6 सतह होती है। और तो आपने देख लिया कि एक घन में कितनी सतह होती है, तो एक घन में हमारी 6 सतह होती है। और यहाँ पे ये जो घन बना है इसकी ये बंद आकृति है, और इसमें भी यदि हम देखेंगे तो इसमें आपको 6 घन नज़र आएंगे। जैसे मान के चलो ये पीछे वाला भाग हो गया 1, ये सामने वाला भाग हो गया 2, और ये ऊपर वाला भाग हो गया, नीचे वाला भाग हो गया 4, और एक ये है 5 और ये 6 है। इस प्रकार से एक घन में हमारी कितनी सतह होगी, 6 सतह होगी। और अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे एग्जाम में कक्षा 5वीं की परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न अवश्य आते, घन के और घनाभ के प्रश्न की जानकारी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चलिए अब हम देखते हैं, इसमें अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12, एक घन में कितने कोने होते हैं। अब हमको इसमें कोने बताना है कि कोने कितने होते हैं। तो कोने के लिए हम फिर से हमने जो ये चित्र बनाया है हम इसी को देखते हैं, और इसमें हम आपको कोने की जानकारी बताते हैं कि कोने इसमें कितने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, और यहाँ पे नीचे हम देखेंगे ये 5 6 7 8। तो आपको समझ में आ गया कि एक घन में हमारे कितने कोने होंगे। तो एक घन में हमारे 8 कोने होंगे। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि एक घन में कितनी सतह होती है और कितने कोने होते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी हम घनाभ के बारे में भी हम बच्चों को बता सकते हैं कि एक घनाभ में 6 सतह होती है और उसमें 6 कोने होते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी हम साल के बच्चों को दे सकते हैं और बता सकते हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने परिवेश में शंकु का उदाहरण बताइए। इसमें हमको शंकु का उदाहरण बताना है। तो हमारा जो शंकु जो होता है वो इस प्रकार के आकार का होता है। हम ऐसा करके इसको बना दे, इस प्रकार का होता है शंकु, या ये हमारा एक शंकु जैसा है, ये शंकु है। तो हमको जो प्रश्न पूछा कि अपने परिवेश में शंकु का एक उदाहरण दीजिए, तो आपने देखा होगा कि हमारी जो मंदिर में जो घंटी जो रखी होती है या लगी होती है, उसका जो आकार होता है इस प्रकार से एक शंकु के जैसे होता है। तो हम बच्चों को मंदिर की घंटी के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जिससे उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि शंकु किस आकार का होता है और कैसे होता है। अब इसके बाद हम आपको जानकारी दे रहे हैं प्रश्न नंबर 5। हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 की हम आपसे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बेलनाकार आकृति को खोलने पर बनने वाली आकृति बनाइए।
अब यहाँ बात आती है बेलनाकार। अब बेलनाकार आकृति है और बेलनाकार आकृति को यदि हम खोलेंगे तो स्वाभाविक है कि आकृति जो हमारी बेलनाकार होगी वो कुछ इस प्रकार, हमारी बेलनाकार आकृति जो होगी वो इस प्रकार से हमारी बेलनाकार आकृति होती है। यहाँ से इस प्रकार की होती है और यहाँ से इस प्रकार। तो ये एक बेलनाकार आकृति है और बेलनाकार आकृति को खोलने की बात हो रही है। तो यदि हम इसको खोलते हैं तो खोलने पे सबसे पहली बात तो ये ऊपर का जो भाग ये वाला एक ऐसा निकलेगा और ये यहाँ पे दो वृत्त आपके बनेंगे। और जब इसको हम खोलेंगे तो स्वाभाविक है कि एक इस प्रकार से एक चतुर्भुज उसमें निकलेगा। तो कहने का मतलब ये कि हमने जो ऊपर जो आकृति आपको जो बना के जो बताए हैं, हमने जो आकृति आपको जो बताए हैं कि दो वृत्त और उसमें एक चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में भी यदि हम बोलें या यदि हम बात करें तो या तो एक आयत हो सकता है उसमें और या तो एक वर्ग हो सकता है। इसलिए हम उसकी जगह पे हमने चतुर्भुज शब्द का प्रयोग किया है कि उसमें एक चतुर्भुज होगा और उसके अंदर दो वृत्त होंगे। जब हम ये आकृति को खोलेंगे तो एक चतुर्भुज और दो सर्किल या वृत्त उसके अंदर होंगे। अब चलिए हम आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 4 जो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक घन का गहरा चित्र बनाइए। अब इसमें हमको क्या करना है, घन का एक गहरा चित्र बनाना। और गहरा चित्र का मतलब कि ऐसा घन बनाए जिसकी गहराई हो। गहरा चित्र का मतलब वही होता है कि इस प्रकार का हम बनाएं कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, गहराई होना चाहिए। और गहराई होना चाहिए कहने का मतलब कि यहाँ हम जो आपको जो ये आकृति जो नज़र आ रही है ये हमारी घन की आकृति है। और गहराई की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर जो यहाँ पे जो गहराई है, एक डब्बा जो है, जो खुला डब्बा है, उस प्रकार की आकृति हमको बनाना है। तो हम घन की आकृति इस प्रकार से बना सकते हैं। और घन की आकृति बनाने के लिए हम कुछ घन की आकृति बनाने के लिए हम क्या करें, एक इस प्रकार का एक वर्ग बना ले और फिर एक इस प्रकार का और ये हम बना ले, ये हो गया। इसके बाद इसके कोने को हम मिला दें, जैसे इस प्रकार से ये और ये। तो इस प्रकार से ये जो आकृति है एक घनाकार आकृति बन जाएगी। और यहाँ से जो अंदर वाला जो भाग रहेगा ये इसकी गहराई को भी बताएगा। तो एक घन जो गहरा चित्र हमको बनाना है तो हम इस प्रकार से एक गहरा चित्र का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम आपको जो जानकारी इस पर जो बता रहे हैं, जो जानकारी हम आपको जो दे रहे हैं, तो आज हम इस संबंध में आपके के लिए सिर्फ हम 5 प्रश्नों की बार हम जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। इसके बाद की हम जानकारी आपको आने वाले वीडियो में देंगे। वीडियो लंबा हो जाने के खातिर हम आपसे आज 5 ही प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 जो दिया गया है, दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम बताइए। थोड़ी देर पहले हमने आपको ये जानकारी दिए थे और बताए थे कि एक ये खुली आकृति है। यदि हम इसको देखें तो यहाँ पे इस आकृति से हमको क्या बनाना है, ये जो एक खुली एक जो आकृति यहाँ पर जो दी गई है, इसको हमको मोड़ने के बाद किस प्रकार की आकृति बनेगी ये हमको बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम इसको मोड़ेंगे तो एक घन की आकृति का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पर जो दिख रहा है इस प्रकार की घन की आकृति का निर्माण होगा। और यदि हम ये 4 को देखें तो हम चारों को यदि आपस में मोड़ देते हैं तो एक प्रकार का उसमें क्या बन जाएगा, एक डब्बा बन जाएगा। एक डब्बा बन जाएगा और ये भाग ये ऊपर जब मुड़ जाएंगे तो ये इस प्रकार की एक घन की आकृति का उसमें निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चित्र जो बना हुआ है इससे हमारी घन की ही आकृति बनेगी। और घन की आकृति बनाने के लिए क्या क्या बातें विशेष हैं, हम इस पर भी थोड़ी सी हम आपको
चर्चा बता देते हैं कि इसमें जितनी भी सतह होगी सभी सतह वर्गाकार होगी। जैसे आप देखेंगे, इसको देखेंगे, ये वर्गाकार है, ये भी उतनी ही बड़ी है, ये भी उतनी बड़ी, मतलब यहाँ पे समान आकार के वर्गाकार की 6 सतह इसमें होगी या 6 इसमें तल होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसमें होंगे और 6 को जब हम फोल्ड करेंगे तो इसमें एक घन का निर्माण होगा। अब बात आती है कि ऐसी आकृति से सिर्फ घन का ही निर्माण होगा। यदि हम बात करें, क्योंकि हमको परीक्षा में शाला के बच्चों को यदि ये घन के बारे में दिया है तो हमको घनाभ के बारे में भी जानकारी बताना चाहिए कि यदि हमको घनाभ का निर्माण करना हो तो वो भी आकृति बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, मगर उसमें बात ये होगी कि कम से कम उसके 2 फलक, कम से कम 2 सतह एक अलग नाप के होंगे। कहने का मतलब कि अगर उसमें आयताकार भी फलक हो सकते हैं, आयताकार सतह भी होगी और उसमें वर्गाकार सतह भी होगी, तभी हमारा घनाभ का निर्माण हो सकता है। और यदि पूरी सतह वर्गाकार होगी तो उससे घन का निर्माण होगा। तो साथियों, आज आपने देखा कि हमने आपको जो जानकारी इस पर जो दिए हैं, हमने 5 प्रश्नों की जानकारी दी है और 5 प्रश्नों की जानकारी हम आपको आने वाले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।